90% लोगों के पास है। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट और भी कई अमीर लोगों से उनका सारा पैसा वापस ले लें और दुनिया के सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो कुछ सालों में वो पैसा वापस से अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क और वॉरेन बफेट की जेबों में चला जाएगा और लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। इस अजीब सी अनसुलझी पहेली को आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और वीडियो के आखिर में मिस्टर मुकेश अंबानी की बेटी की शादी से आप वो क्या सीख सकते हैं जो 100 किताबें भी आपको नहीं सिखा पाएंगी। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 2 सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोचिए क्या वजह होगी कि 6500 करोड़ के मालिक शाहरुख खान ने अभी तक अपना कोई पर्सनल प्लेन नहीं खरीदा, जबकि 400 करोड़ का जेट प्लेन वो आराम से खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल, आखिर क्या कारण था कि तेल की खोज के बाद जहां दुबई और सऊदी जैसे देश आज अमीर कंट्रीज में गिने जाते हैं, वहीं उसी तेल की खोज के बावजूद वेनेजुएला नाम का वो देश बर्बादी के मुकाम पर खड़ा है। इन दोनों सवालों का जवाब छिपा है अमीरी के 5 रूल्स में, जिसे दुनिया का हर अमीर इंसान, चाहे अंबानी हो, चाहे जुकरबर्ग या रतन टाटा, सब कानून की तरह फॉलो करते हैं, जिन्हें अपनाकर अमीर और अमीर हो गए और जिन्हें अनदेखा कर कर गरीब बर्बाद हो रहे हैं। तो अमीरों का पहला रूल है, अमीर बनिए मत, अमीर रहिए भी। बहुत लोग अमीर होने के बाद फिर से गरीबी की गर्त में चले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास टपनी नहीं होती, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। साथियों, कार में 4 नए टायर होने के बावजूद भी कंपनी एक एक्स्ट्रा टायर देती है कि अगर कार बीच रास्ते में पंक्चर हो जाए तो आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, कोई सेफ्टी सपोर्ट होनी ही चाहिए ताकि अचानक आई मुसीबत का आप सामना कर सकें, नहीं तो बीच रास्ते मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। जिस टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज बोला जाता था, क्या हुआ उसके साथ? जब वो एक आइसबर्ग से टकराया तो उसमें पानी भरने लगा, तो लोगों को उसमें से बाहर निकलने के लिए सेफ्टी बोट्स की जरूरत थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि टाइटैनिक में उतनी सेफ्टी बोट्स ही नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था कि यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, और इसी लापरवाही से 1500 लोग मारे गए। यहां भी कोई बैकअप प्लान उनके पास नहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ भी कभी भी हो सकता है। पोम्पोई, इटली का अपने समय का सबसे समृद्ध और खुशहाल शहर, वहां रहने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके शहर से मात्र 24 किलोमीटर पर एक ज्वालामुखी धधक रही थी। एक दिन जब वो फट गई तो उसकी वजह से पूरा शहर और वहां के लोग एक झटके में राख हो गए। वहां के सभी लोग इग्नोरेंस मोड में जी रहे थे कि 24 किलोमीटर बहुत दूर है, कुछ नहीं होगा, और एक दिन सब साफ हो गया। ऐसे में 2001 में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में बैठे और काम कर रहे लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये इस बिल्डिंग में काम करने का उनका आखिरी दिन होगा। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि अमीर सिर्फ बनिए मत, अमीर रहिए भी। दरअसल मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके बुरे वक्त के लिए एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। बहुत लोग इग्नोरेंस की जिंदगी जीते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बैकअप प्लान जरूर बना सकते हैं।